सब के बीच हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने छात्राओं को अचानक हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए हैं। हॉस्टल में कल से पानी और मेस बंद कर दिया गया है। खाना नहीं बना है यूनिवर्सिटी के अंदर, लड़कियों से खाली करवाया जा रहा है। ये जो हॉस्टल है हिसार यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें हॉस्टल खाली करने का दबाव बनाते हुए वार्डन दिखाई दे रही है। तो ये वीडियो सामने आया है। वार्डन बोली हॉस्टल खाली करो। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सेमेस्टर खत्म हो गया है, इसके साथ ही छात्राओं को हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए गए हैं। पानी और खाने का मेस भी बंद कर दिया गया है। अपने ऐसी वाले कब्रों में हम यहाँ मर रहे हैं सारे, हमारे भी घर वाले। आप मेरे पेरेंट्स को बुलाओ, उनको बताओ आपके बच्चों की ये हालत है, फिर देखना क्या होगा। मैम इतना ही प्यार करते हैं जैसे आप लोगों को आपके घर वाले करते हैं ना, हमारे भी इतना ही करते हैं। खाना नहीं दिया गया है, हम सब लड़कियां भूखी खड़ी हैं। हमने अपनी मैम से भी रिक्वेस्ट कर ली कि आप डीएसडब्ल्यू सर को बुला दो या हमारे लिए खाना मंगवा दो, तो उन्होंने हमें यही बोला है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें दोपहर को ही बता देगा। जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे उनको बोला गया कि फोर्सफुली तुम हॉस्टल खाली कर दो। हम पीएचडी वाले बच्चे हैं, हमारी 4 दिन में थीसिस सबमिट होने वाली है, तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है हॉस्टल खाली करने का। हमारे पास नोटिस आया है कि इन मॉर्निंग ही हॉस्टल खाली हो जाना चाहिए। ये हमारे साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, तो हम इस चीज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम अभी तक भूखे हैं। हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमारी अथॉरिटी हमसे बात करने नहीं आई और ना ही हमें खाना दिया गया है। तो छात्राओं को हॉस्टल खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो है छात्रों ने कहा था कि उन्होंने फैसला टाला है। 1 जुलाई को तक उन्होंने समय दिया था प्रशासन को, साथ ही कहा था कि वो किसी भी छात्रों को हॉस्टल खाली करने के लिए दबाव ना डाले। लेकिन ये सहमति जो है इस बीच बिगड़ती दिखाई दे रही है, जिस तरह से छात्राओं को ये आदेश दिए गए हैं हॉस्टल खाली करने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप सैनी, बताएं मुझे कि क्या अपडेट है इस मामले में। एक तरफ तो सहमति की बात की जा रही है छात्रों के साथ और कहा जा रहा है कि छात्र राजनीति करें, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है इस तरह से आदेश जारी कर रहा है, तो इसे क्या समझा जाए? जी, जो सहमति बनी थी वो भी 8 जो मांगे थी उस पर सहमति बन गई थी, लेकिन हॉस्टल जो खाली कराने की कल शाम को बात आई है और छात्रों ने कहा है कि उन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा। वहीं अगर ये यूनिवर्सिटी की प्रशासन की बात कर ली जाए तो उनका कहना है कि ये हर साल हर रूटीन में होता है कि जब छुट्टियां होती है तो अब पेपर हो चुके हैं बच्चों के, और छुट्टियां के लिए जब 1 महीने का टाइम होता है उसमें जो हॉस्टलों के जो रख रखाव का कार्य है, जो मेंटेनेंस है वो की जाती है, और इसीलिए बच्चों को हॉस्टल खाली करने के, जिनके सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं और जिनके पेपर हो चुके हैं, उनको आदेश दिए गए हैं कि हॉस्टल खाली किया जाए। वहीं छात्रों का जो आरोप है, उनका कहना है कि कल शाम से उनको आदेश दिए गए हैं कि हॉस्टल खाली कर दे और ना ही उनको कल रात को खाना दिया गया है। जी संदीप, एक तरफ तो छात्रों ने कल ही चेताया है कि अगर जबरदस्ती हॉस्टल खाली करवाया जाता है तो वो हड़ताल करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया गया है कि 1 जुलाई तक जो उन्होंने टाल दिया है अपना बंद का जो ऐलान था, उसके बावजूद अब एक ये आदेश दोबारा दिए गए हैं। इसमें इसे किस तरह से देख रहे हैं? जी, जो छात्रों की जो मांग थी और जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, और 10 जून से छात्रों का धरना जारी था, उसमें छात्रों की 8 मांगे थी, जिसमें थी वीसी को यहाँ से हटाया जाए और इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी जो मेन जो सुरक्षा कर्मी थे उनके द्वारा जिन पे लाठियां बांधी गई उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जो स्कॉलरशिप की मांग थी कि जिन पे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे जब लाठीचार्ज हुआ था, वो स्कॉलरशिप उनकी जो पहले की थी वही लागू की जाए। तो इस तरह की सहमति थी वो बनी थी, और जो छात्रों ने कहा कि उनको लिखित में आश्वासन दिया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा लिखित में कोई अभी तक आश्वासन नहीं दिया गया। इसी को लेकर पहले 27 तारीख की बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो है हॉस्टल की तरफ से छात्राओं को बाहर निकलने का आदेश जारी किया है। अब देखेंगे कि छात्र इस पर क्या आगे एक्शन लेते हैं, क्या वो हड़ताल करते हैं या 2 जुलाई तक इंतजार करेंगे।